नीतीश कुमार अब पूरी जिंदगी वाकई जिस तरह से वो कर रहे हैं बीजेपी के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और जो मुझे लगता है विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नहीं वो आरजेडी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। कंफर्म बोल रहे हैं आप? बिल्कुल भरोसे के साथ मैं ये कह। देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद तमाम कयासों का बाजार जो है गर्म हो गया है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पत्रकार अभिषेक जी। अभिषेक जी, जिस तरह से अभी चारों तरफ चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, वो शुरू से पलटी मार कहे जाते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार पलटी मार कहे जाते हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ने ही पाला नहीं बदला है या पलटी नहीं मारी है, जो उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि पलटी मार शब्द या पलटने वाला शब्द हम नहीं कह रहे, उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं। लेकिन राजनीति में तो दूसरे नेताओं ने भी कई बार पाले बदले हैं, तो कई और दूसरे उदाहरण भी हैं। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई, फिर कुछ दूसरी खबरें भी सामने आई। एक खबर यह भी आई, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि तेजस्वी यादव के खास व्यक्ति और जेडीयू के दो बड़े नेता, नीतीश कुमार के दो करीबी नेताओं के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। तो बिना आग लगे तो धुआं उठता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मीटिंग हुई ही है, लेकिन जब आग लगता है तभी धुआं उठता है। तो ऐसी कोई चर्चा तो है, ऐसी कोई बात तो है। अब देखिए, आज नीतीश कुमार ने कह दिया, IGIMS में किसी चीज़ का उद्घाटन था, जेपी नड्डा के सामने उन्होंने कहा कि 2 बार इधर उधर हो गए थे, अब नहीं होंगे। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि नीतीश कुमार ने अगर ये कह दिया है तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार अब कभी पाला नहीं बदलेंगे? नीतीश कुमार अब पूरी जिंदगी वाकई जिस तरह से वो कर रहे हैं बीजेपी के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। मैं बिल्कुल जो मेरी समझ है मुझे इस बात की इजाज़त देती है कि मैं भरोसे के साथ ये कह सकूँ। अब राजनीति में कोई चमत्कार हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, कल क्या होगा मैं नहीं जानता। अभी की जानकारी के मुताबिक, अभी की समझ के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और जो मुझे लगता है विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, वो आरजेडी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। कंफर्म बोल रहे हैं आप? बिल्कुल भरोसे के साथ मैं ये कह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आती रही हैं। अब नीतीश कुमार ने तो कहा था कि अभी कुछ महीने पहले ही कहा था कि हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने तो ये भी कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाना पसंद करेंगे। किसी ने ये कहा, किसी नेता ने, कि चवन्नी हूँ कि पलट जाऊँगा, पलट गए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भगवान भी आकर कहें तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। राजनीति में कसमों और वादों का कोई मतलब होता नहीं है। राजनीति में कसम वादे सब टूटने के लिए ही होते हैं और ये राजनीति की रवायत है, परंपरा है। सियासी मजबूरी आदमी को कसम वादे तोड़ने पर मजबूर करता है। तो खैर, नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। इसमें 1 महीना का समय लग सकता है, 2 महीना का समय लग सकता है। अब आपके दर्शकों के जेहन में ये सवाल भी होगा कि भाई ये बात बिल्कुल क्या मैं हवा में कह रहा हूँ? हवा में नहीं कह रहे हैं। आप जब गौर करेंगी, इधर कल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, आज नीतीश कुमार ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी है तो लालू परिवार पर भी हमला बोला है। लेकिन आप याद कीजिए, माफ़ कीजिएगा, लालू यादव ने एक ट्वीट किया जाति गणना को लेकर, और जाति गणना को लेकर जब लालू यादव ने ट्वीट किया तो भाजपा RSS वालों का कान पकड़कर उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार को उन्होंने इस मामले में क्लीन चिट दी। लालू यादव और तेजस्वी यादव जहाँ तक संभव हो, जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी न हो, नीतीश कुमार पर हमले से परहेज ही करते रहे हैं। एक नरम कोना उनके दिल में नीतीश कुमार को लेकर है। एक रास्ता उन्होंने अभी खुला रखा है कि नीतीश कुमार आएंगे। स्थिति कई बार चुनाव के पहले बन सकती है, चुनाव के बाद भी बन सकती है स्थिति परिस्थिति, विधानसभा चुनाव के बाद। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही ऐसी स्थिति बनेगी कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू की दोस्ती है उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है। बहुत सारे और दूसरे भी मुद्दे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला हो, उसको लेकर उनकी पार्टी में 2 राय हो। जाति गणना को लेकर नीतीश कुमार पर आरोप है कि जाति गणना उन्होंने कराई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। उसको लेकर अब वो उतने मुखर नहीं है जितने मुखर हुआ करते थी जेडीयू या नीतीश कुमार। तो ये सारे परसेप्शन उनको लेकर बन रहे हैं। और एक चर्चा यह भी है कि प्रशांत किशोर, जिनकी एंट्री हुई है, प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है। प्रशांत किशोर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहे तो नीतीश कुमार का ही नुकसान होगा। प्रशांत किशोर अगर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे
और बीजेपी को कम नुकसान होगा, नीतीश कुमार का भारी नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके डैमेज कंट्रोल के लिए वो चले जाएंगे आरजेडी के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक घटनाक्रम है। थोड़ी तस्वीर और आने वाले दिनों में साफ होगी। ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की न तो पहली मुलाकात है, ना आखिरी मुलाकात है। आने वाले दिनों में और मुलाकात होगी। पहली मुलाकात इसलिए नहीं है कि एक बार हवाई जहाज में भी मिले थे, फ्लाइट में भी मिले थे, और नीतीश कुमार ने उनको कहा कि आगे आके बैठ जाओ। तो दिल्ली जाते जाते नीतीश तेजस्वी साथ हो गए थे। बिल्कुल। तो अभी आपको ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिलेंगी निधि जी। चलिए अभिषेक जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसी कई और तस्वीरें देखने को आप सभी दर्शकों को मिलेगी। जिस तरह से फ्लाइट में एक साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हो जाते हैं, तो एक बार फिर से बीते कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मीटिंग होती है, जिसके बाद सभी की निगाहें ढूंढती है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे। ऐसी कई तस्वीरें निकलकर इसके बाद भी सामने आएंगे, जो हम आपके सामने रखने का बखूबी प्रयास करेंगे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नए कुछ वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।